क्या आप अपनी सेल्स को लेकर परेशान हैं या आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं? आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे 4 स्टेप्स लेकर आया हूं जिन पर अमल करके आप अपनी सेल्स को 5 गुना बढ़ा सकते हैं। जी हां, अगर आप इन 4 स्टेप्स पर अमल करें तो आप अपनी सेल्स को 5 गुना बढ़ा सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के इन 4 स्टेप्स पर। वो 4 स्टेप्स क्या हैं? देखिए, नॉर्मली ये होता है, कोई भी शख्स जब भी अपनी सेल्स की बात करेगा तो ऑब्वियसली उसके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस होगी। सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा इल्म होना चाहिए। आप अपनी प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज रखें। आपकी प्रोडक्ट किस मकसद के लिए है, आपकी प्रोडक्ट किस लिए बनाई गई थी, आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आपकी प्रोडक्ट किस के लिए है, क्या वो बच्चा है, क्या वो बड़ा है, क्या वो मेल है, क्या वो फीमेल है। आपको अगर आपकी प्रोडक्ट के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज होगा तो आप बासानी अपनी प्रोडक्ट अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको आप सेल करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप बहुत जरूरी है। बेशुमार सेल्स पर्सन ऐसा काम करते हैं कि वो प्रोडक्ट का नॉलेज लिए बगैर अपनी बेशुमार प्रोडक्ट्स उठाकर मार्केट में सेल करने चले जाते हैं। इससे होता यह है कि उनकी लिस्टें तो बड़ी होती हैं लेकिन उनकी सेल्स कम होती हैं, क्योंकि वो राइट लोगों की तरफ नहीं जा रहे होते, क्योंकि उनको अपनी प्रोडक्ट का पूरा इल्म नहीं होता। जब उनको अपनी प्रोडक्ट का पूरा इल्म नहीं होता तो वो आगे अपने कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? ऑब्वियसली पहला स्टेप आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। दूसरा स्टेप, जब आप अपनी प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज हासिल कर लेंगे, ऑब्वियसली अब आपको अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपको अपनी प्रोडक्ट को किसको सेल करना है। ये बहुत जरूरी है। नॉर्मली होता क्या है, हमें जब अपनी प्रोडक्ट का इल्म होता है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट किसी भी शख्स को जाके प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, और ये सबसे बड़ी सेल्स पर्सन की गलती होती है। देखो, आपको जानना है कि आपकी प्रोडक्ट का राइट कस्टमर है कौन। राइट कस्टमर जानना बेहद जरूरी है। जब आप राइट कस्टमर को जान जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको मालूम होगा कि ये कस्टमर आपका राइट कस्टमर है और इसको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, तो आपकी प्रोडक्ट वो जरूर लेगा। हमारे यहां बेशुमार प्रॉब्लम्स जो सेल्स पर्सन को आती हैं वो ये आती हैं कि वो राइट कस्टमर चूज किए बगैर अपनी प्रोडक्ट किसी भी शख्स को प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। इससे ये होता है कि उनकी प्रोडक्ट राइट कस्टमर्स तक नहीं पहुंचती, जिससे उनकी सेल्स कम रहती हैं। तो आपको सबसे पहले यह जानना है कि आपका राइट कस्टमर कौन है। ठीक है, फर्ज किया कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्लोथिंग है और क्लोथिंग के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, आपकी प्रोडक्ट खास तौर पे वो बच्चों के लिए है। अब देखिए, आपको मालूम होगा कि आपकी प्रोडक्ट बच्चों के लिए है। अब यहां पर ये देखें, ये ब्रॉड बच्चों की एक पूरी कैटेगरी आ जाती है। किस किस्म के बच्चों के लिए है? क्या उन बच्चों की जो कैटेगरी है वो बिल्कुल छोटे लेवल की है, नॉर्मल लेवल की है, या हाई लेवल की है? आपने ये देखना है। फिर आपने ये देखना है वो बच्चे किस लेवल के हैं, अमीर के लिए है या गरीब के लिए है। आपने अपनी कैटेगरी चूज करनी है, आपने अपना राइट कस्टमर चूज करना है। याद रखिएगा, जब आप राइट कस्टमर चूज करेंगे और अपनी प्रोडक्ट राइट कस्टमर को प्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी सेल्स का ग्राफ बढ़ेगा। तीसरा स्टेप क्या है? आपको अपने कस्टमर की नीड को फाइंड करना है। देखिए, नॉर्मली जब आप अपने प्रोडक्ट का पूरा इल्म हासिल कर लेते हैं, आपको पता होता है कि आपकी प्रोडक्ट है क्या, फिर आप अपना राइट कस्टमर भी फाइंड कर लेते हैं, तो उसके बाद बात आती है अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हुए आपको अपने कस्टमर की साइकी और अपने कस्टमर की नीड का पता होना चाहिए। देखिए, हम जब किसी भी कस्टमर को प्रेजेंट करने जाते हैं तो नॉर्मली ये होता है, हम अपनी प्रोडक्ट A to Z बयान कर देते हैं बगैर सोचे समझे कि आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के बारे में क्या फील कर रहा है। देखो, आपके कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट ना हो तो आपको फिर कैसे प्रेजेंट करना है? आपको अपने कस्टमर के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, और वो आपने ऐसा नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली अपने कस्टमर को प्रेजेंट करें और वो आपको जानता तक नहीं है। सबसे पहले आपने अपने कस्टमर के दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना है विद इन सेकेंड्स। हाउ इज इट पॉसिबल? आप एक बेहतरीन और फ्रेंडली आप सेल्स पर्सन उस टाइम बन सकते हैं जब आप अपने कस्टमर के दरमियान में एक हाई इंटरेक्टिंग कांटेक्ट कर सकें। आप अगर इंटरेक्टिंग कांटेक्ट नहीं कर सकते तो आप अपनी सेल्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। पहला काम, अपने कस्टमर को आप अंडरस्टैंड कीजिए, उससे शेकिंग कीजिए, उससे बातचीत कीजिए, उसकी नीड फाइंड कीजिए कि उसको जरूरत क्या है। जब आपको पता चल जाएगा आपका कस्टमर तो राइट है बट उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, फर्ज किया कि वो बेहतरीन कलर चाहता है, कौन सा कलर चाहता है आपको मालूम करना है, किस साइज की चीज चाहता है आपको मालूम करना है, ब्रांडेड चाहता है, नॉन ब्रांडेड चाहता है, प्राइस हाई चाहता है, लो चाहता है, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको बातों के अंदर से सारी की सारी चीजें जाननी है। देखिए, जब आप जान जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास एक
ट्रिगिंग पॉइंट आ गया अपने कस्टमर का, तो आपने डायरेक्टली उस ट्रिगिंग पॉइंट पर हिट करना है। आपने अपनी पूरी प्रोडक्ट का जो फोकस है उन तमाम पॉइंट्स पर रखना है जो आपके कस्टमर की नीड है। यही आपका राइट कस्टमर है और यही आपका ट्रिगिंग पॉइंट है। आपने अपने ट्रिगिंग पॉइंट को दबा दिया है, अब आपके प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का तरीका है। यही आपका लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, सारी चीजें आपने एग्जैक्ट तरीके से कर ली हैं। अब आपने अपनी प्रोडक्ट को अपने राइट कस्टमर को विद द राइट नीड प्रेजेंट करना है। जब आप अपने कस्टमर को प्रेजेंट करेंगे तो आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए बैठा है, बिकॉज आपने कोई स्टेप स्किप नहीं किए। सारे के सारे स्टेप आपने फॉलो किए हैं। आपने अपने प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज लिया, फिर आपने अपने राइट कस्टमर फाइंड किया, फिर उस कस्टमर की नीड फाइंड की, फिर उसके बाद आपने अपने कस्टमर को प्रेजेंट किया। देखिए ये 4 स्टेप्स हैं। अगर आप इन 4 स्टेप्स पर पूरा का पूरा अमल करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी सेल्स 5 गुना तक बढ़ सकती हैं। और ये हर सेल पर्सन इन्हीं 5 स्टेप्स पर अमल करता है जो सक्सेसफुल सेल्स पर्सन है। क्या आप भी एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं? तो बनना चाहते हैं, ये 4 स्टेप्स आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपका वेट कर रहे हैं। इन 4 स्टेप्स को अपनी जिंदगी पर लागू करें और आप देखें कि आपकी ग्रोथ कितनी तेजी से होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।